आज यह इस मंत्र का ईसा पुत्र जी आपका माइक खुला है संभवतः। सॉरी। आज का यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। ओम सपत्न क्षयण वृषा अविराष्ट्रा विशासहि यथा हम एषां वीराणां विराजानि जनस्य च। हम पतनशील के नाशक हूँ, हम पराक्रमी हम शक्तिमान, हम सहनशील हों वीरों के जन के विराज हों ज्योतिमान। ये सूक्त तो कहीं कहीं वेद के राष्ट्र सूक्तों में है। इसमें हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। राष्ट्राय वर्धय सूक्त है, राष्ट्र की अभिवृद्धि करने वाला सूक्त है। तो जब राष्ट्र की सुव्यवस्था बनानी होती है, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न भी होता है, तो निश्चित रूप से जो सामान्य नागरिकों के बीच लोक व्यवहार होता है उससे इतर कुछ दायित्व भी होते हैं। शत्रुओं के प्रति, आक्रमणकारियों के प्रति कुछ विशेष दायित्व निभाने होते हैं राज्य व्यवस्था को। तो उनकी ओर भी संकेत इन मंत्रों में किया जा रहा है। सपत्न क्षयणा, सपत्न का क्षय करने वाला। सपत्न का अर्थ हमने किया पतनशील। सा उपसर्ग पत था तो पत से पतन होना। हमने देखा है कि सामान्यतः सपत्न का अर्थ शत्रु भाव लेकर किया गया। इसका भावार्थ सामान्यतः शत्रु किया गया। धातुज अर्थ में उसके अनुकूल जो कहें कि दोनों बीच समन्वय का प्रयास किया जाए। जिन लोगों ने, जिन विद्वानों ने इसका अर्थ शत्रु किया है, तो हम ये भी माने कुछ सोच विचार कर किया होगा। जैसा कि हमने निवेदन किया है, जो प्राचीन विद्वान आचार्यों ने वेद भाष्य किए, महर्षि दयानंद जी उनके अनुयायी शिष्यों ने, ये नहीं, जो दयानंद जी से पूर्व विद्वानों ने किए, जो दयानंद जी ने किया। तो एक विशेष बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये विद्वान, उनके साथी सहयोगी, उनके शिष्य सब संस्कृत के विद्वान होते थे। जो कहें कि सामान्यतः संस्कृत उनके बोलचाल की भाषा होती थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और सदैव ध्यान में रखना होगा, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। क्योंकि संस्कृत उनकी सहज भाषा थी, इसलिए सभी शब्दों में उन्होंने धातु निर्देश करना आवश्यक नहीं समझा। सिद्धांत रूप में सबने माना है कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, उनका अर्थ धातु के अनुसार ही किया जाएगा। दयानंद जी ने इस पर विशेष बल दिया। उसके पूर्व के विद्वान भी इस सिद्धांत को मानते आए हैं। दयानंद जी ने कोई नई बात नहीं कही, हाँ, उस पर विशेष बल देकर हमको, आपको बताया कि हम इसका ध्यान रखें। क्योंकि वे सब विद्वान लोग थे और विद्वानों के बीच ही वेद भाष्य वेदार्थ पर चर्चा करते थे। अतः सभी शब्दों में, साधारण शब्दों में धातु बताना आवश्यक नहीं समझा। धातु अर्थ जो कहे कि बिल्कुल शब्द सा अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं समझी। ये माना गया कि ये साधारण सा जो शाब्दिक अर्थ है, यह तो लोग समझते ही हैं। अतः उसका भावार्थ व्याख्या करना, उससे हम क्या प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, उस पर उनका बल अधिक रहा, उस पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया। ये मान लिया कि शाब्दिक अर्थ तो आप समझते ही हैं, वो जाने ही जाए।
वर्तमान समय में शाब्दिक अर्थ ही सबसे बड़ी समस्या है। संस्कृत हमारी भाषा नहीं रह गई। बोलचाल की भाषा तो छोड़िए, अधिकांश लोगों को संस्कृत भाषा की सामान्य जानकारी नहीं, अतः भ्रम होने लगा कि वो अर्थ कैसे कर दे। तो लगा कि ये स्पष्ट करना आवश्यक है। हमारे प्रयास में यही महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत में तो सबने कहा कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, वेद के शब्दों का अर्थ धातु के अनुसार लिया जाना चाहिए, परंतु उन्होंने अपने समय की आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक शब्द में धातु नहीं दी। हमने प्रत्येक शब्द के धातु लिखकर स्पष्ट कर दिया और धातु के अनुसार ही अर्थ लिखा। उनके भावार्थ से संगत बैठाने का प्रयास भी किया गया, जिसके उदाहरण में इसी शब्द को ले लें। सपत्न का अर्थ हो गया पतनशील। जो पतनशील है, जो हमारा पतन करना चाहता है, उसको उन्होंने शत्रु कह दिया तो ठीक ही कहा। जो हमारा पतन करने का प्रयास करे, जो हमारे पतन के लिए षड्यंत्र रचता रहे, उसे हम शत्रु ही कहेंगे। तो उन्होंने सहज भाव से केवल शत्रु कह दिया। अब शत्रु क्यों कहा, यह हमको आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत रूप में तो उन्होंने कह दिया शब्द तो धातु जो हैं, यौगिक हैं, आपको धातु अर्थ लेना होगा। तो इस प्रकार से जब इसका यह अर्थ निकला कि पतन सहित है, सा पत्न का अर्थ हुआ पतन सहित। तो जो पतन सहित है, पतनशील है, हमारा पतन करने वाला है, हमारे पतन के लिए षड्यंत्र रचता है, प्रयास करता रहता है, तो उसको उन्होंने सरलता से एक शब्द में शत्रु कह दिया। ठीक था, हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। शपथ का अर्थ हुआ पतनकारी, पतनशील, जो भी शब्द दे दें आप। क्षयणा, जो दूसरों का पतन करना चाहता हो, उसका क्षय विनाश तो हमें करना ही होगा। औरों की रक्षा के लिए उसका क्षय करना पड़ेगा, जिससे दूसरों का क्षय न हो। निर्दोषों का विनाश रोकने के लिए उसका विनाश करना पड़ेगा। यह हमारा कर्तव्य बन जाता है, ये राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि अराजकता हो और प्रत्येक व्यक्ति हिंसा करने लगे। यह राज्य का दायित्व है, उसकी व्यवस्था है, सुरक्षा बल होंगे, उस विधान से जो भी होगा वो किया जाएगा। सपत्न क्षयणः, सपत्न का पतन करने वालों का, क्षय करने वाले हैं। वृषा, वृषा का अर्थ वर्षा करने वाला और पराक्रमी दो होगा, दोनों। वृष वर्षा शब्द तो स्पष्ट हो रहा है, वृष धातु से वर्षा होता है, वर्षा शब्द बनेगा। वर्षा करना, अभिसिंचन करना, सकारात्मक अर्थ में ले सकते हैं। इसका एक अर्थ पराक्रम करना भी है। तो शत्रुओं का क्षय करने के लिए, जो पतनकारी हैं, उनका विनाश करने के लिए हमें पराक्रमी तो होना ही होगा। तो कहा गया है सपत्न क्षयणा वृषा, हम पराक्रमी हूं। अभिराष्ट्रा विशासन, अभिराष्ट्रा, राष्ट्र के अभिता परिता सब ओर से हम इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। कैसे? विशासन, विशेष रूप से हम सहनशील समर्थ हूं। यह सह धातु, सह धातु से बना सहन करना, समर्थ होना। अब देखिए, सहन कौन कर सकता है? जो समर्थ हो, शक्तिशाली हो, वो सहनशील हो सकता है। जो निर्बल है उसको सहन करना पड़ता है, वो सहनशीलता नहीं कहलाती, वह विवशता होती है। भाई हमें इन परिस्थितियों में बहुत कुछ सहन करना पड़ा, भाई हमने कठिन परिस्थितियों में बहुत कुछ सहन किया, वह हमारी सहनशीलता नहीं, वह विवशता। सहनशीलता वो है जब हम समर्थ होते हुए भी अपने दोषी को क्षमा कर कि जाओ कोई बात नहीं, तुमसे भूल हो गई होगी, हमने क्षमा किया, हमने उसके अपराध को सहन कर लिया। छोटी मोटी भूल चूक सबसे होती रहती है, उसे सहन भी करना चाहिए, ये भी एक मानवीय गुण है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर हम संघर्ष ही करते रहेंगे तो भी व्यवस्था नहीं चलेगी, हमारा जीवन भी कठिन हो जाएगा। तो सहनशीलता गुण है, और सहनशील होने के लिए
समर्थ होना अनिवार्य है। तो ये कहा गया यथा अहम एसाम वीराणाम, यथा जैसे अहम मैं एसाम इनका वीराणाम वीर, जिस प्रकार मैं इन वीरों का विराजान जनस्य क्या, इन वीरों का क्या और जनस्य जन का, जन का अर्थात लोगों का, जनता का। जन शब्द है, इस समय जनता प्रयोग होने लगा है। जैसे वेद में जो देव शब्द है, उस देव के अर्थ में इस समय देवता प्रयोग होने लगा है। जैसे हम कठोर के लिए कठोरता कहें, मधुर के लिए मधुरता कहें। भाई मधुरता है तब उसे मधुर कह रहे हैं, वो कठोर है इसलिए उसमें कठोरता है इसलिए हम उसे कठोर कह रहे हैं। लेकिन कठोर और कठोरता अलग शब्द हो गए, देव और देवता अलग शब्द हो गए, जन और जनता अलग शब्द हो गए। परंतु सामान्यता ये भाषा का अपभ्रंश कह लें, भूल चूक असावधानी कह लें कि हम जन के स्थान पर जनता प्रयोग कर रहे हैं, देव के स्थान पर देवता प्रयोग कर रहे हैं। तो कहा जनस्य क्या और जन का, कहने अपने समझने के लिए इस समय के शब्दावली में जनता का, जिस अर्थ में इस समय हम कहते हैं जनता का, उसी अर्थ में यहां आया है जन का, जनस्य जन का। विराजान ये उपसर्ग विशेष राजदीप्तो धातु है, प्रकाश होना, दीप होना। विराजान विराजित होता है, ये शब्द भी हम लोगों ने सुना है, आज भी लोग भाषा में, लोग व्यवहार में उपयोग में आ रहा है। विराजी प्रकाशित हो, वहां विराज रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं, इसका यही अर्थ। विराजान प्रकाशमान होता हूं, प्रकाशमान करता हूं। तो कह रहे हैं कि जैसे मैं इन वीरों का और जन का प्रकाश करता हूं, वैसे ही जैसे कहा कि सपत्न क्षयणावृषा, पतनशीलों का, शत्रुओं का क्षय करने वाला पराक्रमी अविराष्ट्रा, राष्ट्र के परिता सहनशील समर्थ बनूं, जैसे मैं वीरों का और जन का प्रकाश करने वाला। बहुत सरल मंत्र थे इस सूक्त में, छोटे छोटे मंत्र, बहुत सरल मंत्र, बहुत गुण अर्थ व्याख्या की आवश्यकता नहीं, किन्हीं शब्दों में कुछ बताने की आवश्यकता पड़ी तो हमने प्रयास किया। आज का यह मंत्र और इसके साथ साथ ये सूक्त भी पूर्ण होता है। आगामी सूक्त भी है, यस्मिन राष्ट्रे निरुद्धते, राष्ट्र की ही चर्चा आगामी सूक्त में भी होगी। तो आज हम इस मंत्र की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। जिसको भी जो भी प्रश्न करना है, कुछ बात कहना है तो आप लोग कह सकते हैं। आज कुछ तकनीकी कारणों से हम लोग विलंब से जुड़ सके, कोई बात नहीं, समय से व्याख्या पूर्ण हुई। जो भी प्रश्न हो हम उसे स्वीकार करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद जैसा भी आप लोग मुझे समझें। जी, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्र ही पूछ लीजिए। गुरुजी फिर क्या हम समापन करें? जी भाई जी हाँ, बोलिए। ये ईशा पुत्र जी हाथ उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए। स्वामी जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि आर्य समाज में जितने भी लोग हैं उनका एक स्वभाव रहता है कि खंडन मंडन ही करते रहते हैं, वो भी विशेष रूप से मुसलमानों के प्रति और क्रिश्चियन लोग के प्रति, और भड़काते रहते हैं कि अभी हमको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे, हम सारे लोग मर जाएंगे। तो ये कितना सही है स्वामी जी? मेरे को तो समझ में नहीं आता ये सब।
इस तरह की बात करने वाले आर्य और समाजी नहीं हो सकते। आप ये मान लीजिए कि वे घुसपैठिए हैं, वे छद में आर्य हैं, वे अन्य नकारात्मक सांप्रदायिक संगठनों के लोग हैं जो बड़ी संख्या में आर्य समाज में घुसपैठ कर रहे हैं। इसकी चर्चा सभी भावनाशील आर्य समाजी बहुत दिनों से कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। योजनाबद्ध तरीके से नकारात्मक सोच वाले सांप्रदायिक संगठनों के लोग आर्य समाज में घुसपैठ करके वहां इस तरह की बातें अधिक कर रहे हैं जो आर्य समाज की परंपरा में नहीं था। आर्य समाज खंडन करता है, यह सत्य है, करना भी चाहिए, हम नकारते नहीं। जो असत्य है उसे असत्य कहेंगे, सत्य को सत्य कहने का साहस, असत्य को असत्य कहने का साहस, ये होना चाहिए। आप हमसे कोई प्रश्न करेंगे और हम सत्य न कह सकें, आपको सही जानकारी न दे सकें, संकोच बस, तो ये अच्छी बात नहीं होती। हमें इतना साहस होना चाहिए, आप कोई भी प्रश्न पूछें तो हम साहस पूर्वक जो सत्य है वो आपको बता सके, परंतु अनावश्यक रूप से हम किसी की निंदा ही करते रहें, ये उचित नहीं है, ये खंडन नहीं है, ये निंदा रस है। जो लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकते वो केवल दूसरों की निंदा करके आत्मसंतुष्टि पाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, ध्यान दीजिए, मैं किसी का नाम नहीं, जिन व्यक्तियों का, संगठनों का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वे स्वतंत्रता के महानायकों की निंदा करके आत्मसंतुष्ट करते हैं कि उनमें भी ये कमियां थी, उनमें भी ये दोष थे, उनसे भी ये भूल चूक हुई। अरे भाई, एक व्यक्ति जीवन में अनेक बड़े बड़े कार्य करता है तो भूल चूक भी हो जाती है। उन्होंने इतने महान कार्य किए, कुछ भूल चूक हो गई, जब उनका जीवन परिचय लिखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे तो भूल चूक की भी चर्चा कर लीजिए, कोई बात नहीं, इतना तो ठीक है। लेकिन सारे महान कार्यों को नकार कर आप कुछ उनके केवल तथाकथित भूल चूक दोष की चर्चा करें, वो भी अधिकांश काल्पनिक, असत्य, जो वास्तव में है ही नहीं, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये खंडन नहीं है, ये निंदा है जो घोर निंदनीय है। ये कभी नहीं करना चाहिए। अपनी ओर से किसी की निंदा करना यह अध्यात्म में अनुचित माना गया है। हम निंदा का समर्थन नहीं करते। हाँ, यदि कोई आएगा, सत्य धर्म पर आक्षेप करेगा, हमारी सही बात को निंदित करेगा, हमारी मान्यताओं को कोई आकर वेद की निंदा करेगा, तो हम निश्चित रूप से तर्क और प्रमाण के साथ उसको प्रत्युत्तर देंगे। इसे कहते हैं खंडन करना, और ये हम करते आए हैं और करते रहेंगे। परंतु अनावश्यक एक तरफा हम सब एक विचार के लोग बैठे हों और कुछ अन्य विचार वालों का वहां पर हम निंदा प्रारंभ कर दें, जिसका कोई व्यक्ति वहां है ही नहीं, उसे खंडन नहीं कहते, इसे निंदा कहते हैं। ये निंदा रस जिसको आ जाता है, अर्थात जो सकारात्मक कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अपने कोई अच्छा कार्य बताने को है नहीं, इसलिए वो दूसरे की निंदा करता है, इसकी ही निंदा की जा सकती है। इससे जहां तक हो सके हम सबको बचना चाहिए और विश्वास करें, वे वैदिक नहीं हैं, वे आर्य नहीं हैं, वे आर्य समाजी नहीं हैं, वे निश्चित रूप से घुसपैठिए। हम इस भावना के साथ अपने सत्य मार्ग में लगे रहें, दूसरे क्या करते हैं उनकी चिंता न करें। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपके इस प्रश्न के उत्तर में कुछ जोड़ने की अनुमति है? अवश्य, बोलिए। उस पर मेरा विचार ये है कि जो भी लोग खंडन मंडन भ्रम फैला रहे हैं, उनसे हट करके और अपने आप को बचाते हुए हम लोगों को अपनी शक्ति का संवर्धन करना चाहिए और अपने संगठनों को मजबूत करते हुए अपने आप में हम सभी सक्षम बने, उसका हमें प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। ये बहुत ठीक कहा आपने, हम यही कहना चाहते हैं। अंधेरे को कोसने से अंधेरा दूर नहीं होगा। अच्छा है, एक दीपक जलाइए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। यही तुम कह रहे हैं, दूसरों का खंडन, दूसरों की निंदा मत करिए,
प्रयास कीजिए कि आप सकारात्मक कार्य करें, वेद का प्रकाश लोगों तक पहुंचाएं, तो खंडन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं प्यार से और समाजियों से भी कहता आया हूं, सच्चे आर्य समाजियों की बात कर रहा हूं, जिनकी अभी मैंने चर्चा की उनको तो छोड़ ही दीजिए। मैंने कहा भाई, आर्य समाज ने जितनी ऊर्जा मूर्ति पूजा के खंडन में लगाई है, यदि इसका एक अंश वेद के प्रचार में लगा देते तो आज मूर्तियां होती ही नहीं, अपने आप लुप्त हो जाती। हमने वेद का प्रचार नहीं किया और मूर्तियों का खंडन विरोध करते रहे, तो हमारे विरोधी अधिक हो गए, हमारी बात सुनने वाले नहीं रह गए। मूर्तियों का खंडन करने के बजाय हमें वेद का प्रचार करना चाहिए था। आपने बहुत सही बात कही, हमें जो करना है वो करें, अपने आप को संगठित करें, अपने आप को सशक्त करें और मिलजुल कर हम लोग वेद का प्रकाश फैलाएं, घर घर वेद, जन जन वेद पहुंचा दें, तो किसी का खंडन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही बात कही। ओम। जी गुरुजी, तो क्या समाप्त करें? ठीक है, किसी को कुछ कहना हो तो तत्काल बोल दें था कोमल जी। अब ओम मंत्र के साथ इसका समापन करेंगे, समय तो हो ही गया है। ओम। जी, तो कक्षा का समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सदा नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म। सब लोगों को सादर नमस्ते जी। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम खं। सभी को नमस्ते। तो कल सायंकाल समय से हम लोग पुनः इस कक्षा में 7:30 बजे जुड़ेंगे। कोमल जी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन थोड़ा सा इतना ही आप देख लें कि कम से कम 10 मिनट पहले ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, लिंक एक्टिव हो जाए, भले ही आप स्वयं